गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्या टॉपिक कर रहे थे? हमारा जो टॉपिक था वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो मैटर है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ी थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मीन्स कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। हमने इससे रिलेटेड एक्टिविटी भी की थी। नेक्स्ट जो था वो हमारा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मीन्स कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग है। मैंने कल आपको बताया था अगर वो मूव कर रहे हैं तो वो किस कारण कर रहे हैं, क्या रीज़न था उसका, ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। एंड ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी स्पेशल प्रोसेस नेम्ड डिफ्यूजन आल्सो टेक्स प्लेस, मीन्स एक डिफ्यूजन का जो काइनेटिक एनर्जी के कारण एक प्रोसेस भी हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, वो एक दूसरे के अंदर जो है उनके बीच में जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए बच्चे, इसको जो है अच्छे से समझने के लिए हम एक्टिविटी कर रहे हैं। ये जो एक गेम है इसको हम फील्ड में खेलेंगे। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड 4 ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। 4 ह्यूमंस की चेन बनानी है। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इदू मिशा में डांसर। हम क्या करेंगे कि उसको ऐसे जो है लॉक कर लेंगे, एक दूसरे की जो कमर में हाथ डाल के उसको लॉक कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ए ह्यूमन चेन। दूसरे भी क्या करेंगे, उसकी एक चेन बना लेंगे ह्यूमन हैंड्स की। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म ए चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। मीन्स क्या है कि यहाँ पे बताने का मेन मोटिव आपका क्या है, यहाँ से आपको वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक में तो हमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा उसको पार्टिकल्स ऑफ मैटर को अट्रैक्ट करना है, मीन्स ज्वाइन करना है। सेकंड में क्या करना, सिर्फ उसको पकड़ना है। थर्ड में क्या करना है कि उसमें आपको क्या करना, सिर्फ टिप के साथ, जैसे ये मान लिया आपके टिप्स ये ऐसे है, ये ऐसे सिर्फ उसको टच करना। टच तो हुए हैं, लेकिन हम अगर यहाँ कहें कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन कंपैरिजन टू दिस इज लो, इस कंपैरिजन टू दिस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लो इन दिस केस, मीन्स the third group should form a chain by touching each other with only their fingertips. Now the fourth group of students should run around and try to break the 3 human chains one by one into as many small groups as possible. ध्यान से देखिए बच्चे, ये जो है 3 जो आपके पास ग्रुप्स बन गए। एक ने क्या किया, लॉक लगा लिया, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल टाइटली होल्ड कर लिया। सेकंड ने क्या किया, सिर्फ उसको हाथ से पकड़ लिया। थर्ड ने क्या किया, सिर्फ उसकी फिंगर टिप्स को ऐसे टच कर दिया। अब 3-4 बच्चों का ग्रुप आएगा, वो इनको तोड़ने की कोशिश करेगा। तो वो आपको देखो सिंपल सी बात है, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि किस में हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, किस में हमें फोर्स जो है वो ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किस में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कि जिसके अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जिसमें ज़्यादा होएगा वहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, वहाँ पे हमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, हमें उसको तोड़ने के लिए, उस चेन को तोड़ने के लिए। विच ग्रुप वाज द ईजिएस्ट टू ब्रेक, वाई। यहाँ से आपके पास ये आया कि कौन से ग्रुप को हम बहुत ही आसानी से जो है वो तोड़ सकते हैं। तो हम इससे क्या फाइंड आउट करते हैं, इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज ए पार्टिकल ऑफ मैटर देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। अगर हम हर एक स्टूडेंट जो यहाँ पे आपके पास है तो उसको हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर मान के चलें, तो यहाँ से हमने क्या नोट किया कि जो है मीन्स कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब हम सेकेंड एक्टिविटी देखते हैं। टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड। हमें जो है अलग अलग मटेरियल लेना है, एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड। ये आपको 3 चीज़ें लेनी हैं। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। उनको हमें तोड़ना है, चाहे हैमरिंग का मतलब थोड़ा मारना, कटिंग काटना, स्ट्रेचिंग खींचने से। उसका आपके पास तीनों जो है अलग अलग से प्रोसीजर दे दिया कि आपको क्या करना है कि तीनों को मतलब तोड़ने की कोशिश करनी है, हैमरिंग, स्ट्रेचिंग या फिर कटिंग।
इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। तो ये एक्टिविटी आप घर पे भी करके देख सकते हैं। कोई लोहे की चीज़ ले लो, एक चौक का टुकड़ा ले लो और एक रबर ले लो, रबर जो आपके रेजर होते हैं, ठीक है, या फिर आप जो रबर बैंड होता है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये है कि ये आपको ऐसे फाइंड आउट करना है कि किसको तोड़ने में आपको ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो, मतलब फोर्स किस में ज़्यादा आपको लगाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, आयरन नेल जो आपके पास होएगा उसको तोड़ने में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। पीस ऑफ चौक जल्दी टूट जाएगा, रबर बैंड क्या होगा, स्ट्रेच होकर टूटेगा। अब और एक्टिविटी अगर हम करें, टेक सम वाटर इन ए कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। अगर हम एक कंटेनर के अंदर पानी भर लें और उसको अपने हाथ के साथ उसको कट करने की कोशिश करें, मतलब पानी के अंदर हाथ डालने की कोशिश करें। वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, या वट वुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टूगेदर। अगर हमने उसका जो सरफेस है वो फिर भी टच रहता है। द अबव 3 एक्टिविटी, जो आपने 3 एक्टिविटी की, suggest that particles of matter have force acting between them. This force keeps the particles together. मीन्स क्या है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं और उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ये आपके पास क्या है कि हर एक का जो है, जैसे अब आगे आप पढ़ेंगे 3 स्टेट ऑफ मैटर, तो 3 स्टेट ऑफ मैटर के अंदर आप यही रीड करेंगे कि उसके अंदर आप क्या क्या स्टडी करेंगे। 3 स्टेट ऑफ मैटर बच्चे आगे आपके पास आएगा। 3 स्टेट ऑफ मैटर होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये होते हैं 3 स्टेट ऑफ मैटर। अब आपके पास इनके बेस पे क्या आएगा कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी, या फिर जो भी आपके पास कंटिन्यूसली मूविंग है या उनके बीच में जो स्पेस है, वो इनके बेस पे ही हम इसको स्टडी करेंगे। तो बच्चे आपके पास क्या आया, हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमने रीड किया, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या आई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। फर्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। 3 प्रॉपर्टी आई, तीनों की अलग अलग एक्टिविटी आई। इसके बेस पे हमने ये किया कि हाँ, ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, इनकी ये प्रॉपर्टी होती हैं। तो बच्चे आप कल जो है मैं वैसे ये सोल्व करवाऊंगी, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं तो ये आई थिंक आप अपने आप कर लोगे, अदरवाइज मैं सॉल्यूशन कल भेजती हूँ इसके। आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, ये आपके पास ये चीज़ें दी हुई हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन कौन सी मैटर है। चेयर हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। एयर, लव इज नॉट ए मैटर बिकॉज इट इज़ इमोशन। स्मेल क्या होती है, गैस होती है। हेट भी इमोशन है, ये भी नहीं है। आलमंड्स, ये भी आपके पास मैटर है। थॉट कोई मैटर नहीं है। कोल्ड कोई मैटर नहीं है। लेमन कोई लेमन क्या है, मैटर है। वाटर क्या है, वाटर भी मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम परफ्यूम की स्मेल, क्योंकि वो क्या आपके पास गैसेस फॉर्म में है और वो क्या होगी, डिफ्यूजन के थ्रू बाहर जाएगी, ठीक है। अब द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज ड्यू टू द डिफ्यूजन। ये वैसे मैं आपको आंसर बताऊंगी, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कि हॉट सीजनिंग फूड की जो स्मेल होती है वो आपके पास दूर तक पहुँच जाती है, लेकिन जो आपके पास ठंडा खाना होता है उसकी स्मेल लेने के लिए आपको उसके नज़दीक जाना पड़ता है, बिकॉज हॉट फूड हैव काइनेटिक एनर्जी एंड ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन and this is called diffusion. A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? आपके पास मैंने ये एक्टिविटी करवाई थी, कोई भी अगर जो है एक डाइवर जो गोताखोर होते हैं वो पानी को काट के जो है स्विम कर जाते हैं, तो ये पार्टिकल जो है ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैंने अभी आपको ये करवाई है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या क्या हैं। तो यहाँ तक आप इसको करेंगे अच्छे से।